मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 जुलाई 2026 और ये है एडिटोरियल पेज नंबर 8। इसको हम डिस्कस करेंगे। इस पे एक आर्टिकल दिया हुआ है इंसुलर इंसेंटिव। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है YU क्लासेस। यहाँ पे दो न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। सबसे पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामर के रूल देख लेते हैं जो जनरली एग्जाम में हमको फेस करने होते हैं और हमारे वे ऑफ स्पीकिंग को भी सुधारते हैं। तो पहले करेक्ट इनकरेक्ट देखते हैं। जैसे ही सोल्ड दिस बिल्डिंग एट रेट 5 लाख, तो ये इनकरेक्ट है। इसमें क्या आएगा? ही सोल्ड दिस बिल्डिंग फॉर, क्योंकि अगर वाक्य में वास्तविक मूल्य दिया गया है तो हम फोर का प्रयोग करेंगे। एक्चुअल जो प्राइस दिया गया है तो हम वहां पे फोर का यूज करेंगे। अगर वास्तविक मूल्य नहीं दिया गया तो एट का प्रयोग करेंगे। जैसे ये रहा, सी बोट ए प्लॉट फॉर ए हाई प्राइस। हाई प्राइस क्या है? गलत है, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस नहीं दिया है, एक्चुअल प्राइस नहीं दिया है, तो एट ए हाई प्राइस आएगा। जहां पे प्राइस नहीं दिया होता वहां पे एट आएगा। जहां पे प्राइस एग्जैक्ट दे दिया, जैसे आई कैन नॉट बाय दिस कार फॉर ए सच प्राइस, तो ये गलत है। सही क्या होगा? आई कांट बाय दिस कार एट ए सच प्राइस, एट आएगा जहां पे प्राइस नहीं दिया हो। तो एग्जैक्ट वैल्यू दी हो वहां पे फोर आएगा। दे एग्री टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ मतलब वर्ड बना देना किसी चीज को। देयर प्रॉपर्टी फॉर 12 लाख, मतलब वो बेचने के लिए तैयार हो गए, या डिस्पोज ऑफ अपने खत्म करने के लिए तैयार हो गए 12 लाख के लिए। अब जो कंफ्यूजिंग वर्ड है वो देख लेते हैं। जैसे डायरी, सब अपनी डायरी रखते हैं ना, नोटबुक, डायरी, DIARY, डायरी नोटबुक। आई ऑलवेज कीप माई डायरी विद मी, तो मैं हमेशा अपनी डायरी अपने साथ रखता हूं। तो एक है डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध का डिपो। राधा वर्क्स इन ए डेयरी, डेयरी में काम करती है। ड्यू, DEW, ड्यू, ड्यू होता ओश। द क्लोथ्स वर वेट विद ड्यू, जो सर्दियों में पड़ती है ना, ओश, उसको बोलते हैं ड्यू, DUE। ड्यू होता उचित। ही पेज ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज टीचर, जो मतलब उचित रिस्पेक्ट है वो अपने अध्यापकों को देता है, अध्यापक को देता है। ड्रोट, DROUGHT, ड्रोट होता है घूंट। ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ जूस इन ए ड्रोट, तो एक मतलब ये DROUGHT, ड्रोट सूखा होता है। द ड्रोट ruined द क्रॉप्स, जो फसल को खत्म कर दिया। ड्रॉट, ड्रॉट है ये घूंट। ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ जूस इन ए ड्रॉट, DRAUGST, और ये ड्रोट होता है DROUGST, ड्रॉट। डेफर, डेफर होता है टालना, मतलब आगे पहुंचाना। जैसे प्लीज डेफर योर पार्टी टू मंडे, मतलब आगे स्थगित कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, डेफर कर दीजिए। डिफर, डिफर होता है असहमत होना। आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं आपसे असहमत हूं इस पॉइंट पे। डिफाई, डिफाई होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। ए गुड स्टूडेंट नेवर डिफाइज हिज टीचर, कोई अच्छा स्टूडेंट रहता है वो कभी भी अपना टीचर की अवहेलना नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। डिफाई, डिफाई पूजा करना है। डिफाई ऑल द स्क्रिप्चर्स, वह सभी धार्मिक पुस्तकों की पूजा करता है। मतलब ये DT से वर्ड बना है। DT मतलब भगवान जो है, डेटी, DTफाई, तो डीफाई, ये डिफाई। डेफरेंस, डेफरेंस होता है आदर। रेवरेंस का सिनोनिम होता है दत्ता ट्रीट्स हिज नेबर विद डेफरेंस। डिफरेंस, भिन्नता। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में बहुत सारी चेंज मतलब भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं। अब प्रीपोजिशन जान लेते हैं। प्रीपोजिशन भी बहुत ही अच्छा चीज होती है जो कि एक सेंटेंस को जोड़ती हैं या उसका अर्थ निकालती हैं। जैसे मनी इज नॉट एसेंशियल, क्या है यहाँ पे? टू या फोर आ सकता है, टू भी आ सकता है। मनी इज नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस, या फोर, पैसे की हैप्पीनेस के लिए क्या है? मनी बहुत जरूरी नहीं है, नोट जरूरी नहीं है। दिस इज एस्टिमेटेड हिज इनकम ब्लैंक रेट 30,000 रुपीज ए ईयर, तो दे एस्टिमेटेड, उन्होंने हिसाब लगाया, हिज इनकम, उसकी इनकम 30,000 एट, तो उसकी इनकम क्या है? उसने एस्टिमेट लगाया कि उनकी जो है 30,000 रुपये पर ईयर वो इनकम है उसकी। इट इज एविडेंट ऑल ऑफ यू दैट ही हैज कमिटेड द क्राइम, तो इट इज एविडेंट टू, एविडेंट टू ऑल मतलब सबका, ये सबके सामने है, ये एविडेंट टू ऑल। द किडनैपर्स एक्सट्रैक्टेड ए रैंसम ऑफ 4 लाख द फैमिली फ्रॉम, किडनैपर्स एक्सट्रैक्टेड ए रैंसम ऑफ 4 लाख फ्रॉम द फैमिली, फैमिली से उन्होंने क्या है? एक्सट्रैक्टेड किया।
our firms excel blank producing cheap mobile phone. our firms excel at या in, excel at करना किसी फील्ड में अच्छा करना, या in excel in producing cheap mobile phone. she is known for excellence, वो जानी जाती है एक्सीलेंस के लिए all forms of sport, या at भी आ सकता है, in भी आ सकता है. she is excellence at या in all sports, all forms of the sports, मतलब वो जानी जाती है कि एक्सीलेंस बहुत अच्छा करती है हर तरह के गेम में. आर वुमेन ऑफन एक्सक्लूडेड ब्लैंक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सक्लूडेड फ्रॉम, मतलब किसी पोजीशन से क्या एक्सक्लूडेड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है क्या आमतौर पर, ऑफन प्राय अथॉरिटी से. ही इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज बिंग लेट, तो यहां पे आएगा एक्सक्यूज फॉर, बहाना बनाता है किसी चीज के लिए. सी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, उसको मिलिट्री सर्विस से क्या है एग्जेम्प्ट दी गई, छूट दी गई है. द एक्सरसाइज ब्लैंक पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, एक्सरसाइज ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन, कूटनीतिक जो नेगोशिएशन मोल भाव होते हैं उनमें क्या है भाई, शांति की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है. अब चलते हैं अपने जो आर्टिकल पे. आर्टिकल क्या बात कर रहा है, आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई इंसुलर होता है, जैसे इंसुलेशन अलग थलग करना, इंसेंटिव, तो ये अलग थलग करने वाले इंसेंटिव है. इंसेंटिव होता है प्रोत्साहन, जैसे मान लो कोई बीमा बेचने वाले को ज्यादा इंसेंटिव मिलते हैं ना, बोनस वगैरह टाइप में. वैसे एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल शुड नॉट बी फोर्स ऑन कंज्यूमर्स इरेशनली, तो आपने न्यूज में भी देखा होगा कि भाई बहुत सारे जैसे व्हीकल्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा फ्यूल इंजेक्टर वगैरह खराब हो गया है, या जो माइलेज कम आ गई है गाड़ी की. ये E20 मतलब एथेनॉल ब्लेंड किया 20%, 80% पेट्रोल, आगे आगे तक जाने वाले हैं, E80 तक जाने वाले हैं बोल रहे हैं. तो इन्होंने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है ना वो फोर्स नहीं करना चाहिए कंज्यूमर्स को इरेशनली बेतुके हिसाब से. द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी टू कमिटेड कंटिन्यू रिड्यूसिंग E20 पेट्रोल एट ए कॉस्ट, तो इन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, नीति है, टू कंटिन्यू करना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना E20 पेट्रोल एट ए कॉस्ट हायर देन ऑफ द प्योर पेट्रोल व्हेन ऑयल प्राइसेस डिप अंडर $70 ए बैरल टू कंपनसेट फार्मर एडिक्वेटली. तो इन्होंने कहा कि जो भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है E20 पेट्रोल को महंगा बेचेंगे प्योर पेट्रोल से, व्हेन ऑयल प्राइसेस जो है डिप नीचे चले गए हैं, 70 बैरल पर बैरल चला गया है, मतलब एक बैरल में 180 लीटर के 170 169 लीटर के आसपास होता है. तो टू कंपनसेट फार्मर, जो कंपनसेट मतलब जो नुकसान हुआ फार्मर्स को एडिक्वेटली, मतलब कैसे वो फसल देंगे ना अपनी, तो उससे ही एथेनॉल बनता है, तो उनको जो रुपए देने के लिए. ये डिसेप्टिवली मतलब धोखा, ट्रिक है. वेल फॉर्मुलेटेड प्रोपोजिशन होता है प्रस्ताव, प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रस्ताव, प्रपोजल. मोस्ट फीड स्टॉक जो इसमें डलेगा जो एथेनॉल बनाने के लिए, फॉर द फ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इज फ्रॉम सुगर केन, गन्ने से आता. वन ऑफ द इंडिया मोस्ट वाटर एंड फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप, फर्टिलाइजर भी ज्यादा यूज होते हैं, इंटेंसिव गहन यूज होते हैं, और पानी भी, वाटर गजलिंग क्रॉप बताते हैं इसको, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में. मेनली ग्रोन इन वाटर स्ट्रेस महाराष्ट्र में, वाटर स्ट्रेस जहां पे पानी कम है जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में. वेदर द पॉलिसी नेट इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या इसके जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से फायदे हैं, रिमेन्स पॉजिटिव. वेदर मतलब की क्या डाउट पैदा कर रहे हैं कि भाई पॉलिसी के जो नेट इकोनॉमिक बेनिफिट है ना पॉजिटिव रहेंगे, विल डिपेंड ऑन द गेन्स फ्रॉम द लोअर क्रूड इंपोर्ट्स. तो जो गेन होगा मतलब लोअर कम रेट में क्रूड इंपोर्ट होगा, इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट होगा, या हायर रूरल इनकम आउटवे दीज एडिशनल कॉस्ट, या जो गांव में रहते हैं ना हायर रूरल इनकम जो होगी आउटवे कर सकते हैं क्या इन एडिशनल कॉस्ट को, जो गांव वालों की मतलब पेमेंट बढ़ जाएगी अगर हम उनको ये देंगे तो. एफिशिएंसी आल्सो रिमेन्स ए कंसर्न, एफिशिएंसी क्या है मतलब माइलेज वगैरह भी ये कंसर्न है, चिंता है. कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग पीपल हु आर पुअर देन द शुगर केन फार्मर, बहुत सारे आदमी गरीब ऐसे भी हैं जो शुगर केन फार्मर से भी गरीब हैं. पे मोर एट ए पंप, वो ज्यादा पैसा देंगे पेट्रोल पंप पे. ऑयल मार्केटिंग कंपनी को प्रोक्योर इथेनॉल एट द एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है प्रोक्योर करेंगी, खरीदेंगे एथेनॉल को एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, जो मतलब छेड़छाड़ किया हुआ प्राइस है, एडमिनिस्ट्रेड मैनेज किया हुआ प्राइस है. डिस्टिलरी जो होती है रिफाइनरी वगैरह, बाई फीड स्टॉक, वो लेंगी फीड स्टॉक वगैरह, एंड ओनली देन डू फार्मर्स रिसीव हायर प्राइस, तभी फार्मर्स को हाई प्राइस मिलेगा. हायर फीड स्टॉक प्राइसेस आल्सो डू नॉट
एड्रेस मोस्ट रीजन फार्मर्स हैव लोअर इनकम। तो हायर फीड स्टॉक प्राइस ला देंगे मान लो गन्ने के। ऑल्सो डू नॉट नहीं लाते हैं, एड्रेस सोल्व करते हैं जो रीजन है ना, मोस्ट रीजन ज्यादातर फार्मर्स जो है लोअर इनकम है, सच एज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। जैसे हार्वेस्ट कर लिया, कटाई कर ली, उसके बाद लॉसेस हो जाते हैं, नुकसान, लिमिटेड मार्केट एक्सेस, मार्केट पहुंचने की एक्सेस नहीं रहता इसलिए। क्रूशली मुख्य रूप से इफ द गवर्नमेंट रिवार्ड्स एवरी यूनिट ऑफ एथेनॉल इररिस्पेक्टिव ऑफ फीड स्टॉक, अगर मान लो गवर्नमेंट रिवार्ड करती है एवरी यूनिट जो भी एथेनॉल बनता है इररिस्पेक्टिव ऑफ फीड स्टॉक के, द पॉलिसी विल फेवर विच एवर फीड स्टॉक हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड बेस। तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी उसको फेवर करेगी जो भी फीड स्टॉक है हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड बेस, जिसके पास ज्यादा जैसे शुगर केन है। इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड इंक्लूड रिसोर्स एफिशिएंसी, इंस्टेड की बजाय ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, टारगेट रहते हैं, शुड इंक्लूड, इनको इंक्लूड करना चाहिए रिसोर्सेज, रिसोर्स की जो एफिशिएंसी है। फूड सिक्योरिटी या फूड सिक्योरिटी मतलब गन्ने की एफिशिएंसी उससे ज्यादा निकाला जाए। ऑब्जेक्टिव जो क्या उद्देश्य है, शुड ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, उद्देश्य रहना चाहिए कि रिसोर्स की एफिशिएंसी होनी चाहिए। मान लो पेट्रोल से या जो इससे इससे इथेनॉल से एफिशिएंसी कम लागत में ज्यादा कमाई, या फूड सिक्योरिटी होना चाहिए। द स्टेट कुड इन्वेस्ट इन इरिगेशन एंड लॉजिस्टिक एंड इंस्टीट्यूट रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट विद एथेनॉल प्रोड्यूसर्स एंड कोऑपरेटिव। तो ये सजेशन दे रहे हैं कि भाई स्टेट जो अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी स्टेट अथॉरिटी है, कुड फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकती है इरिगेशन में, सिंचाई में, पानी देने के लिए हेल्प करने के लिए, या लॉजिस्टिक में जैसे खेत से मार्केट में ले जाने के लिए, या इंस्टीट्यूट रेवेन्यू शेयरिंग, या इंस्टीट्यूट जो संस्था है रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे अरेंजमेंट्स विद इथेनॉल प्रोड्यूसर जो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इंडिया हैज इंक्रीज मेज जो मक्का है ग्रेन बेस्ड डिस्टिलेशन कैपेसिटी, मक्का जो या अनाज के जो बेस डिस्टिलेशन कैपेसिटी बनाएंगे, हैज एक्सपेंडेड रैपिडली, रिपीट किया है। पीरियडिकली अलाउ इथेनॉल टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन सरप्लस, जो एफसीआई जो अपना गेहूं वगैरह चावल वगैरह लेता है तो उससे क्या है मक्का लेता है, तो एफसीआई में जो सरप्लस पड़ा है या डैमेज राइस होल्डिंग्स है उनके पास, हैज सपोर्टेड कॉमर्शियल प्लांट्स यूजिंग एग्रीकल्चर रेजिड्यू सच एज राइस स्ट्रॉ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्कीम। तो इन्होंने कहा कि जो एफसीआई में जो फालतू पड़ा हुआ है चीजें उसको यूज करेंगे, या फिर जो मतलब राइस का जो स्ट्रो रहता है ना, पुराल बोलते हैं जिसको, उसको यूज करेंगे। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसे से जैसे ये अलाउ करेंगे। मेज एंड मिलेट्स जो मक्का है या जो मोटे अनाज होते हैं, आर लेस थर्स्टी, वो कम पानी यूज करते हैं, बट मेज स्टिल डिमांड्स सिग्निफिकेंट फर्टिलाइजर इनपुट, बट मक्के में अच्छे सादे फर्टिलाइजर यूज होते हैं, उर्वरक यूज होते हैं, यूरिया वगैरह। वाइल मिलेट्स प्रोड्यूस लेस फर्मेंटेबल, तो मिलेट्स क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं जिनको फर्मेंट थोड़ा सा सड़ते हैं ना, जैसे स्टार्च स्टार्च पर हेक्टेयर उनका कम आता है मिलेट्स का। स्वीट सोरगम जो मीठा जवार होता है, इज लेस वाटर इंटेंसिव, उसमें कम पानी लगता है, एंड हैज शॉर्टर ग्रोइंग सीजन, कम टाइम में ही ग्रो हो जाता है देन दी शुगर केन। तो ये सजेशन बता रहे हैं ऐसे से। लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास सच एज राइस जैसे साई या व्हीट स्ट्रो या मेज स्टोवर, या मेज का जो होता है नीचे का हिस्सा, उसकी जो मक्के निकालने के बाद, या ग्राउंड नट सेल्स हैं, मूंगफलियों के जो छिलके रहते हैं, कैन आल्सो सपोर्ट सेकेंड जनरेशन 2G एथेनॉल, तो ये भी बना सकते हैं 2G एथेनॉल। 2G एथेनॉल फ्रॉम द एग्रीकल्चर रेजिड्यू कैन अवॉइड यूजिंग क्रोपलैंड फॉर फ्यूल। तो इन्होंने कहा कि 2G एथेनॉल फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू बचे खचे से कैन वो अवॉइड कर सकता है क्रोपलैंड जो फॉर फ्यूल के लिए, या रिड्यूसिंग कंजम्पशन विद फूड क्रॉप्स का खत्म कंपटीशन कम हो जाएगा, ये छिलका वगैरह यूज करके एड्रेसिंग करेंगे स्टेबल बर्निंग को। इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड टेक्नोलॉजिकल डिमांडिंग, तो बट इसमें महंगा भी है, टेक्नोलॉजी डिमांड भी है, बट देर इज ए बेटर प्रॉब्लम टू सोल्व। बट क्या विद प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग, तो ये प्रॉब्लम तो है ही, बट इसको प्रोएक्टिव पॉलिसी मेकिंग बनाना होगा। द गवर्नमेंट कुड पे प्रीमियम फॉर द एथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम द रेजिड्यू, तो उस पर थोड़ा सा भाई पैसा दे सकती है गवर्नमेंट। अगर मान लो जो फसलों का बचा हुआ पुआल वगैरह से कोई बनाता है तो सब्सिडी दे सकती है इक्विपमेंट में, या इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है कुछ टू कलेक्ट एंड स्टोर क्रॉप रेजिड्यू को फैसिलिटेट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन एग्रीगेटर्स एंड डिस्टिलरी, जो एग्रीगेटर हैं या डिस्टिलरी हैं जो आपस में बात करेंगे और वो अच्छा उनका डील फाइनल करा सकती है, प्रोवाइड कर सकती है वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी मतलब ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो गवर्नमेंट कुछ खर्चा दे सकती है, ऑफ टेक कर सकती है एग्रीमेंट्स को। ऑफ टेक का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है।
उठाओ, ओवरटेक दूर हटा लेना या निकाशी, कुल खरीद। तो ओवरटेक करेगी एग्रीमेंट, जो कुल खरीद की एग्रीमेंट्स हैं, अल्टीमेटली द लास्ट में इथेनॉल पॉलिसी शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए एग्रीकल्चर पॉलिसी से। एंड इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, इंपोर्ट को अगर हम जगह बदल रहे हैं, इज नो एक्सक्यूज फॉर कंज्यूमर्स बीइंग फोर्स टू पे मोर एंड मोर लोअर माइलेज फ्यूल देन प्योर पेट्रोल। तो उन्होंने कहा कि इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, हम बाहर से बोल रहे हैं ना कि भाई तेल नहीं लेना पड़ेगा, वो तो कोई बहाना नहीं है फॉर कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि उनको फोर्स करना ज़्यादा ज़्यादा पेट्रोल के लिए मतलब रुपए देने पड़ रहे हैं, लोअर माइलेज भी आ रही है पेट्रोल के कंपैरिजन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। बाय।